आ, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपने क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। और हम कई सारे चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। हम बात कर चुके हैं श्वसन के बारे में, हम बात कर चुके हैं एटीपी के बारे में, श्वसन के टाइप्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। हम बात कर चुके हैं पौधों में श्वसन के लिए कौन से अंग होते हैं। फिर हमने बात किया जंतु में, जो एनिमल्स हैं उसमें श्वसन के लिए कौन से अंग का वो इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग जंतुओं में अलग अलग श्वसन अंग के बारे में हमने बात किया आपके साथ। अब हम बात करेंगे मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। ये मानव श्वसन तंत्र यानी कि इंसान जो सांस लेता है ना, तो वो पूरा किस तरह से फंक्शन करता है, वो कैसे इंसान के बॉडी में ऑक्सीजन जो है यानी हवा पहुंचता है। हवा में कई सारी चीज़ें होती है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तमाम चीज़ों का मिश्रण है हवा। तो उस हवा से इंसान ऑक्सीजन कैसे निकाल करके बॉडी के सेल तक, माइटोकॉन्ड्रिया तक भेजता है, उसके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। या फिर माइटोकॉन्ड्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के सेल के माध्यम से वो कैसे बॉडी से बाहर निकलता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो अभी जो हम टॉपिक पे बात करेंगे मानव श्वसन तंत्र। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि मानव श्वसन तंत्र से क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन करें, पिक्चर के साथ, इमेज के साथ, चित्र के द्वारा इसका वर्णन करें, तो आप ये फोटो जरूर बनाएंगे, या जिस तरह से आप फोटो बना सकते हैं वैसे फोटो बनाएंगे। और फोटो में इंडिकेट करेंगे, मतलब अलग अलग अंग के पार्ट्स को आप वहाँ बताएंगे। अलग अलग अंग मतलब मुख गुहा क्या होता है, नाक कहाँ है, ग्रसनी कहाँ है, फेफड़ा कहाँ है, ब्रोंक्स कहाँ है, वायुकोश कहाँ है, इन तमाम चीज़ों को आप इंडिकेट करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे पिक्चर में ही। और उसके बाद ये 8 या 9 पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है ना। इसको लिख करके अब बारी बारी से शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे, शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में। ये पिक्चर अगर आप बना देंगे आप, तो इस पिक्चर से ही आपका काम बहुत हद तक आसान हो जाएगा। और बाकी इस पॉइंट को आप लिख करके और शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन करेंगे, आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आइए तो हम बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो पहले अगर पूछा जाए कि ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, मानव श्वसन तंत्र क्या है, तो इसको लिख करके एक तीर का निशान दे करके और एक दो लाइन उसके सामने में लिखेंगे। वो क्या लिखेंगे कि श्वसन तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे शरीर का वह अंग तंत्र, वो ऑर्गन सिस्टम है जो ऑक्सीजन को शरीर के अंदर पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को शरीर से बाहर निकालता है। ये पूर्ण कंप्लीट डिफिनीशन है मानव श्वसन तंत्र का। मानव श्वसन तंत्र लिख करके तीर का निशान दे करके और आप इसको एक दो लाइन इसको लिखेंगे। क्लियर ना। और सामने पिक्चर बनाएंगे, नीचे में पिक्चर बनाएंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे मानव श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग। इंग्लिश में नहीं याद है तो कोई इशू नहीं है, मेजर ऑर्गन्स ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन हिंदी में ही लिखेंगे मानव श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग, है ना। और फिर लिखेंगे मानव श्वसन तंत्र निम्नलिखित अंगों से मिलकर बना है। उसमें पहला क्या है, नासिका, नोजल, नॉस्ट्रियल्स, नोज, नाक। उसके बाद दूसरा क्या है, नासिका गुहा। तीसरा क्या है, ग्रसनी। चौथा क्या है, स्वरयंत्र, लैरिंग्स। फिर क्या है, श्वास नली, ट्रैकिया। फिर क्या है, ब्रोंक्स। फिर क्या है, ब्रोंकियोल्स। फिर क्या है, वायुकोश। उसके बाद क्या है, फेफड़ा। ये तमाम चीज मिल करके मानव श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। तो आप मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम लिख करके तीर का निशान दे करके और ये लिखेंगे श्वसन तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम हमारे शरीर का वह अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम है जो ऑक्सीजन O2 को शरीर के अंदर पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को शरीर से बाहर निकालता है। यही मानव श्वसन तंत्र है।
और मानव श्वसन तंत्र निम्नलिखित अंगों से मिलकर बना है। नासिका, नासिका गुहा, ग्रसनी, स्वर यंत्र, ग्रासनली, ब्रोंक्स, ब्रोंकियोल्स, वायुकोश और फेफड़ा। और इन तमाम को बारी बारी से लिख करके और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में। क्लियर ना? तो ये बात, इस इतने चीजों को पहले आप नोट्स बनाइए अपने कॉपी में, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इन तमाम पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए इतना काम करके रखिए, फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करते हैं। क्लियर? ओके, बाय, अपना ख्याल रखिएगा। चलिए।